हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग एक फ्लैट का कंप्लीट एंड टू एंड इंटीरियर दिखाने वाले हैं जो हम लोग कंप्लीट किए हैं। एंड वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड तीन पार्ट में इसको बनाएंगे। फर्स्ट वी विल शो यू द लिविंग कम डाइनिंग एरिया एंड आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट में 2 बेडरूम एंड टॉयलेट जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये एक 3 बेडरूम फ्लैट है जिसको हम लोग कन्वर्ट किए थे 2 बेडरूम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द डोर। एज यू कैन सी जो कन्वेंशनल डोर था इसको हम लोग ने कंप्लीट लैमिनेट चेंज किए हैं एंड एज वेल एज द डोर का जो थिकनेस है उसको भी चेंज किए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग 2 लॉक यूज़ किए हैं। एक तो स्मार्ट लॉक यूज़ किया हुआ है, लावना की तरफ से है। इसका जो डिटेल आपको चाहिए तो इसमें ऑलरेडी दूसरा एक वीडियो में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल स्मार्ट लॉक में होता है वो छोड़ के भी यहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है। यू कैन सी इट्स ब्लिंकिंग, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। थंब इम्प्रेशन भी है। एट द सेम टाइम हम लोग कन्वेंशनल एक लॉक रखे डोर सेट के तरफ से ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये मैनुअल लॉक अगर या ऑटोमेटिक लॉक में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है स्मार्ट लॉक में तो मैनुअल लॉक से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए लेट्स गेट इन। अभी मेरा यहाँ पे फीड किया हुआ है तो आप देख सकते हो बिना थंब इम्प्रेशन से ही मेरा ये खुलेगा जस्ट विद द फेस डिटेक्शन। तो मैंने यहाँ पे जस्ट टैप किया एंड ये अनलॉक हो गया। नाउ लेट्स गेट इन। जब भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे सबसे पहले तो आप एक ओवरऑल दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट विल स्टार्ट डूइंग द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे आप जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट यू विल लुक टू दिस फॉयर यूनिट। यहाँ पे हमने फॉयर बनाया, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, दिस इज द ओपन किचन, यू शेप किचन, जिसका कंप्लीट हम लोग किए हैं फ्रॉम द अपर यूनिट, देन मिड एंड देन लोअर। देन टेबल टॉप के बाद अगर आएंगे तो यहाँ पे हाई चेयर्स प्रोवाइड किया गया है। एंड आफ्टर हाई चेयर्स इफ़ यू कैन एबल टू सी इट, यहाँ पे हम लोगों ने एक लिविंग एरिया यहाँ पे प्लान किया गया है एंड यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। बट क्लाइंट सेड कि अभी हमको यहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं चाहिए, दैट्स वाई इट इज़ नाउ दिस। बट एज यू कैन सी दिस फ्रेम, ये जो बीम आप देख रहे हो यहीं से आपका वॉल था जहाँ से ये एक 3rd बेडरूम था, तो जिसको हमने हटा के इसको पूरा लिविंग डाइनिंग स्पेस को एक्सटेंड किया ताकि वो बड़ा हो जाए। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग एक कंसोल यूनिट तैयार किए हैं। इस वॉल को हम लोगों ने तैयार किया हुआ है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्लाइंट को इच्छा था कि यहाँ पे कुछ वॉलपेपर टाइप यूज़ करे जो मार्बल फिनिश एंड टेक्सचर्ड रहे, तो वी हैव यूज्ड रादर देन वॉलपेपर, मैं क्लोज जाके आपको दिखाना चाहता हूँ, वी हैव यूज्ड टेक्सचर्ड फिनिश लैमिनेट, वो भी पूरा मैट फिनिश में 1 mm थिकनेस वाला। एंड उसके साथ साथ रोज गोल्ड टी प्रोफाइल वी हैव यूज्ड। एंड वहाँ पे जो स्लाइडर आप देख रहे हो वो स्लाइडर है, वो MCB पैनल बॉक्स है एंड 1 स्विच बोर्ड भी है। 12 मॉड्यूल, जो 8 मॉड्यूल था हमने कन्वर्ट करके 12 कर दिया बिकॉज बहुत सारा इलेक्ट्रिकल्स चेंजेस करना पड़ा था। एंड ये जो आप देख रहे हो ये डी शेप में हमने बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्लास हमने यूज़ किया, दिस इज 3.5 mm एक्रेलिक शीट। इट्स नॉट ग्लास बट इट्स फ्लूटेड एंड टोटली अंदर आपका लाइट किया हुआ है ताकि आपको कोई जो चीज़ आप अंदर रखेंगे वो पार्शियली विजिबल होगा, कंप्लीट विजिबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे 3 ड्रॉयर्स एंड 1 ओपन स्पेस भी हमने रखे हैं फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट स्पेस। ऊपर का टेबल टॉप पूरा एम्प्टी छोड़ दिया गया है, वहाँ पे बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम्स आप रख सकते हो, दैट्स द रीज़न। एंड द कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक कैपुचिनो जो कलर आता है वो वाला है एंड उसके साथ साथ हमने ये आप लाइट बेज टाइप बोल सकते हो, नॉट द थिंग। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट जहाँ से हमने एंट्री किया, आप डोर का बैक साइड भी देख सकते हो। बैक साइड में आप अगर देखेंगे तो दिस द लॉक, ये लावना की तरफ से है एंड इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसमें कैमरा है, आप अंदर बैठ के ही बाहर का पूरा चीज़ें देख सकते हो। सी यू कैन एबल टू सी कौन बाहर है, आप यहीं से देख सकते हो। एंड इसका और भी प्लस पॉइंट है, यहाँ पे रिकॉर्ड भी होता है एज एट द सेम टाइम जब भी कोई आपके आसपास से जाएगा उसका जो स्क्रीनशॉट आएगा वो आपके मोबाइल में डायरेक्ट आएगा। बट ये वॉल थोड़ा मेरे को पर्सनली ख़राब लग रहा था, तो दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड दिस वॉल। इसमें हमने कम्प्लीटली लूवर्स यूज़ किए हैं, आप देख सकते हो। ये वुड फिनिश, वुड ग्रेन लूवर है रादर, यू कैन एबल टू सी द ग्रेन्स, यस। तो वो वाला हमने यूज़ किया। एंड एट द सेम टाइम ये जो डोर का थिकनेस है ये हमने 65 mm तक यूज़ कर सकते थे फॉर दिस लावना लॉक, हमने 55 mm तक कर दिया, इतना मोटा, 2 इंच से भी ज़्यादा। नाउ दिस पार्ट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यू कैन सी ट्रैक लाइट से स्पॉट किए हैं
इस जगह पे आप एक शो पीस प्लान कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी हमने टेक्सचर्ड मार्बल फिनिश लैमिनेट यूज किया है 1 mm थिकनेस वाला, जो आप मतलब हाथ देके आप फील कर सकते हो, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे भी एक पिलर था, उसको भी हमने पैनलिंग करके यहाँ से जो फायर यूनिट स्टार्ट हो रहा है उसका जॉइंट में हमने फिर से टी प्रोफाइल यूज कर दिया है ताकि वो सही दिखे। ये जो आप सामने देख रहे हो, दिस इज द न्यू कंसेप्ट। एंड ये आपका शू कैबिनेट है, ऐसे आप खोल के इसके अंदर आप शूज रख सकते हो एंड डेफिनेटली अगेन यू कैन पुट इट बैक। नीचे जो पोर्शन आप देख रहे हो वहाँ पे ग्लो कर रहा है, वहाँ पे आप नॉर्मल स्लीपर्स वगैरह रख सकते हैं। एट द सेम टाइम दिस लोकेशन, दिस कंप्लीट दिस पोर्शन, यहाँ पे आप बैठ के एंड नीचे आपका पूरा शू कैबिनेट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। आप अंदर जितना भी चाहो शू रखिए, लगभग मेरे हिसाब से करीब कुछ कम भी हुआ तो 70 to 72 पेयर्स शूज़ का जगह बन गया है यहाँ पे, एंड दोनों पार्ट मिला के। दिस इज द स्पेस वी हैव प्लेस्ड। यहाँ पे अभी और राउटर रखा हुआ है जियो का, मगर आप यहाँ पे छोटा छोटा जितना भी शो पीसेस हो, एट द सेम टाइम कोई इंडोर प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे स्विच बोर्ड पे गैप रह गया है, वो फिलर यूज़ होगा। ये आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन है ये कम्प्लीटली वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल लाइन से इलेक्ट्रिकल पॉइंट वगैरह एवरीथिंग हैज बीन डन बाय अस। एंड यहाँ पे जो फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग से एक यू शेप में फॉल सीलिंग किया गया है विथ एम्बियंट लाइट। एंड यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है नेचुरल वाइट के साथ कूल वाइट का, एक अलग से कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हम लोगों ने किया है लाइटिंग, ताकि यहाँ पे आपका कंप्लीट लाइट, एक सुदीन, एक कंप्लीट वार्म नहीं, कंप्लीट कूल डे नहीं, मिला के एक अच्छा सा लाइटिंग का फिनिश आ जाए। नाउ कमिंग टू दिस साइड, आफ्टर दैट मैं धीरे धीरे सारा चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, दैट्स वाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आप लोग देखेंगे तो कंप्लीट समझ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो पिलर का जो बैक साइड था, वहाँ पे एक पिलर था एग्जिस्टिंग पिलर, तो उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया था, 2 ऑप्शन हो रहा था। एक था कि फायर यूनिट को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बाहर से आप देख नहीं पाओगे। फ्रंट से जब आप देखोगे तो ये आपका लगभग 300 mm है, मतलब 1 फीट का पिलर है, तो वो ब्लॉक्ड रहेगा। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एक ओपन बुक शेल्फ प्लान कर दिया, ताकि जब हम ये जो पोर्शन है दिस इज द सेकेंड लिविंग एरिया, यहाँ पे भी बैठ के आप दूसरा एक टाइम स्पेंड कर सकते हो। मतलब फर्स्ट लिविंग एरिया इज दिस वन, यहाँ पे आप बैठ के एक डिस्कशन करो। फॉर एग्जाम्पल टीवी पे मैच चल रहा है, यू आर लुकिंग टू द मैच, एंड एट द सेम टाइम कुछ और डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने एक 3-सीटर सोफा विद अ स्मॉल सेंटर टेबल, एंड दिस इज द लुक। एंड यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट आपका यही आ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने अपना जो मंदिर है उसका भी प्लानिंग किया है। मंदिर में भी आप देख सकते हो कि हमने जो प्लानिंग किया है कि यहाँ पे बेस है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मंदिर में जो गॉड होगा तो वो आप यहाँ रखिए, एंड आफ्टर दैट 4 अदर्स स्मॉल वन इज देयर। एंड इसका जो लाइटिंग है 2 टाइप से किया हुआ है, आइदर आप इसका कंप्लीट लाइटिंग कीजिए, जो ये है आपका ऊपर स्ट्रिप जल रहा है, एंड या फिर आप स्पॉटलाइट कीजिए, स्प्रिट को बंद कर दीजिए। तो दोनों ऑप्शंस किया हुआ है। नाउ लेट्स कमिंग टू द किचन पार्ट। किचन पार्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट है कि किचन में हम लोग कूल डे लाइट यूज़ किए हैं, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे गर्मी के टाइम के लिए फ़ैन भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपका जो हाई राइज टेबल है, सर्विंग टेबल बोल सकते हैं, उसके ऊपर हमने तीनों डाउन लाइट भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पे हम लोग एक यू शेप पैनलिंग किया है, ये भी बीम आपका एग्जिस्टिंग बीम था, तो इसको हम लोगों ने पैनलिंग कर दिया जस्ट टू गिव अ एस्थेटिक लुक, कि जहाँ तक आपका टेबल है वहीं तक ही हम लोगों ने पैनलिंग किया है। वी हैव नॉट गॉन टू दैट साइड। एक प्लान पहले बन रहा था हमारे बीच में ही कि पूरा इसको अगर पैनलिंग कर देते, तो फिर हमने देखा कि वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता। लेट्स ब्रेक दिस एंड मेक अ सी। सो दिस इज लुकिंग लाइक अ सी पार्ट। ओके, सो हमने इसीलिए ये डिज़ाइन कंफर्म किया। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो पार्ट हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे एक डेवलपर के साइड से गलती था जो हमने देखा, बट आफ्टर दैट रेक्टिफाई का जगह था, मगर क्लाइंट के साथ डिस्कस करके देखा कि थोड़ा मेजर चेंजेस करना पड़ेगा, दैट्स वाई वी डिडंट। वो क्या है कि जो आपका वॉश बेसिन है, मतलब जो किचन का सिंक है, वो एकदम खिड़की के पास दिया हुआ है, वो भी इतना बड़ा काट दिया है ताकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप देख सकते हो रनिंग टेबल में जगह नहीं है। बिकॉज जब हमने यहाँ पे एक 3 बर्नर हॉब का प्लानिंग किया, तो आफ्टर दैट यू कैन सी द स्पेस इज़ वेरी लेस। तो हमने प्लान किया था कि इसको चेंज करके क्वार्ट्स वाइट नैनो जो भी हो नया जो चल रहा है अभी मार्केट में वो यूज़ करें, बट उसके लिए आपका मेजर चेंजेस होना पड़ता, बिकॉज द टोटल सिविल हैज़ टू बी चेंज। तो इतना सिविल पैकिंग सिविल वर्क हो जाता, दैट्स वाई वी कंसिडर्ड इट कि जैसा है वैसे ही रख के करते हैं।
तो यहाँ पे हमने फेबर का चिमनी यूज़ किया है एंड इसका जो टोटल डक्ट है ये पूरा इसके डक्ट के थ्रू जाके यहाँ से घूम के उस तरफ से खिड़की के ऊपर से कोर कटिंग करके हमने बाहर निकाल दिया है। एंड ये जो पार्ट है ये पार्ट मैग्नेट के थ्रू रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको आराम से खोल सकते हो। वी हैव नॉट गिवन दिस हैंडल और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये नॉर्मली कोई खोलेगा नहीं, अंदर कोई स्पेस नहीं है, ओनली द डक्ट इज देयर। देन एट द सेम टाइम यहाँ पे दो हमने ब्रश्ड रोज गोल्ड का यूज़ किया है एल्यूमिनियम प्रोफाइल, जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है एंड अंदर लाइट है, तो यू कैन कीप ऑल योर मसाला वगैरह एवरीथिंग देयर। एंड यहाँ पे हमने जो फ्रिज यूज़ किया है क्लाइंट को, डेफिनेटली क्लाइंट को हमने ऑप्शंस दिया था, आफ्टर दैट वी हैव परचेस्ड इट, तो बॉश का यूज़ किया हुआ है। एंड इसका एक प्लस पॉइंट है पर्टिकुलर इस मॉडल का क्या है कि जो मिडिल सेक्शन आप देख रहे हो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आइदर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डीप फ्रीज और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल फ्रीजर ऑल्सो, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग कन्वेक्शन एलजी के तरफ से जो कन्वेक्शन मॉडल है माइक्रो का 28 लीटर वो प्लानिंग किया है। एंड यहाँ पे एक ओपन स्पेस हमने रखा हुआ है जहाँ पे आप यू कैन अगेन कीप मोर थिंग्स। ये एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, दैट्स व्हाई वी हैव प्लान फॉर 2 ACs। पहले प्लानिंग हुआ था कि एक 1.5 टन एंड एक 2 टन, मगर बाद में हम लोग ने जो स्टैंड लिया कि दोनों ही 2 टन लगाते हैं, बिकॉज 1 AC फ्रॉम दैट साइड इट विल थ्रो द एयर इन दिस वे एंड 1 AC फ्रॉम दैट साइड इट विल थ्रो द AC एयर फ्रॉम दिस साइड। सो 4 टन AC हम लोग इसीलिए किया ताकि आपका ये जगह थोड़ा कूल रहे, बिकॉज किचन इज ऑल्सो ओपन, तो किचन का भी हीट आएगा, तो दैट्स वाई। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक ग्लास सेमी मतलब आधा आपका लगभग 900 mm तक इसका ब्लॉक्ड है, आप अंदर कुछ रख सकते हो जो आपको दिखाना नहीं है। एंड बाहर बाकी का जो 7 फीट है वो हमने कंप्लीटली ग्लास प्रोफाइल में यूज़ किया है। एंड अगेन द ब्रश्ड एल्यूमिनियम प्रोफाइल हैंडल वी हैव यूज्ड एंड विथ लाइट्स, अंदर हर एक शेल्फ पे लाइट है। अगर आप फॉल सीलिंग थोड़ा गौर करेंगे तो आप देख सकते हो कि 3 सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया है। लेट मी गो बैक टू दिस साइड। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो हमने ये टोटल एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप किचन को कंसिडर करेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो दिस इज 1 पार्ट, यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, यू शेप में किया हुआ है। देन देयर इज द सेंटर पार्ट, वो हम लोगों ने पारे के तरफ से आया हुआ वुडन सीलिंग यूज़ किया है जो फायर रेटेड है, फायर रिटार्डेंट है एंड एट द सेम टाइम टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड इट लुक्स रियली नाइस। आप देख सकते हो, जितना वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो, सामने से और भी अच्छा लग रहा है। एंड ये हमने यूज़ किया यहाँ पे वुडन सीलिंग, यहाँ पे कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, जस्ट यू गिव दिस एंड ट्रैक लाइट, दैट्स इट। एंड ऑल नेचुरल वाइट फ्रॉम फिलिप्स, ओके, ऑल नेचुरल वाइट कलर, 10 वॉट फिलिप्स का पैनल लाइट लगा हुआ है। एंड अगेन इफ यू कम टू दिस साइड, ये साइड का आपका कंप्लीटली अलग लुक है जो आपका अभी चल रहा है प्रोफाइल लाइट के थ्रू, एंड COB स्पॉट्स है जो आप डिज़ाइन में देख सकते हो। एंड अगेन आपका जो है ये नेचुरल वाइट 10 वॉट का फिलिप्स का पैनल लाइट। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अगर आप देखेंगे तो ये मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है जो AC को हम लोग पैनल के ऊपर लगाते हैं। मैं हर क्लाइंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप AC को पैनल के ऊपर लगाएं, बिकॉज ऐसा बिल्डिंग में क्या होता है, पीछे से बीम जाता है एंड बीम के ऊपर जब आप AC इंस्टॉल करेंगे तो आधा AC बीम में रहता है, आधा AC नीचे लटकते रहता है। आप देखे होंगे बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है। तो उस जगह पे हम लोगों ने क्या करते हैं कि इसको 125 mm मतलब 5 इंच उठा के, इस जगह को आप अगर गौर करेंगे तो 5 इंच उठा के हम लोग एक पैनलिंग क्रिएट करते हैं। उसमें आपका 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि आपका AC का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज AC एकदम फ्लैट सरफेस पे बैठ रहा है। दूसरा क्या है, ये जो कार्टन का रॉड है, ये कार्टन रॉड आपका ढक जाता है, जो कंसील्ड लगता है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जो फिनिशिंग हमने प्रोवाइड किया आप देख सकते हो, एकदम मोजाइक फिनिश में लूवर्स, जो फ्लूटेड लूवर्स है वो हमने यहाँ पे प्लान करके लगाए हैं। एंड इसको हमने पूरा एकदम घुमा के नीचे तक कर दिया एंड बोर्ड को भी इधर लगा दिया। वहाँ पे पैनल, उसका जो फेस पैनल है वो लगाना बाकी है, दैट वी विल डू बिफोर हैंड ओवर। यहाँ पे हमने क्या प्लान किया, ये विंडो पे हम लोग पैनलिंग नहीं कर सकते थे, तो दैट इज द रीजन हमने वहाँ पे रोलिंग कर्टन यूज़ किया। एंड 2-सीटर सोफा, एंड दिस साइड इट्स अ 3-सीटर सोफा एंड इट्स अ सेंटर टेबल जो इनसाइड में जाता है, एक के अंदर एक, तो वैसा वाला। दिस साइड इज द TV पैनल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अगेन यहाँ पे एक मार्बल टेक्सचर यूज़ किया है। एंड दिस इज सैमसंग QLED जो एकदम लेटेस्ट है, 55 इंच, वो वाला यूज़ किया गया है। लो प्रोफाइल विथ 2 ड्रॉयर्स एंड 1 ओपन प्लेस। एंड साइड पे अगेन वी हैव यूज दीज बॉर्डर्स फॉर दिस लूवर्स। ये भी आपका कंप्लीटली ओक फिनिश है एंड ग्लोइंग लाइट्स भी है।
लाइट्स हमारे यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे ऑल आर फ्रॉम फिलिप्स, हम लोग दूसरा कोई ब्रांड यूज़ नहीं किए हैं इस प्रोजेक्ट पे। एंड खाली हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, वार्म वाइट है, कूल डे लाइट है एंड नेचुरल वाइट है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने एसी को पैनलिंग के ऊपर ही बिठाया है एंड दैट इज़ द रीज़न आपका जो कर्टन यूज़ हुआ है वो आपका कंसील्ड दिख रहा है, उसका कोई रॉड या फिर जो होल्स है वो नहीं दिख रहा है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये वॉल हम लोगों ने बनाना इसीलिए ही बनाया है कि जब आप एंट्री कर रहे हो डायरेक्टली आपको विजिबल नहीं हो रहा है, एक व्यू कटर के थ्रू आपका काम रुक जा रहा है, मतलब आपका व्यू को कट किया जा रहा है एंड दैट इज द रीजन ये जो है आपका अब देख के लग रहा है कि यू कैन सी एवरीथिंग, बट जब भी आप फर्स्ट एंट्री करेंगे तो आपके व्यू को कट करेगा। तो दैट्स वाई वी हैव डिजाइन दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड यहाँ पे जो जगह हमने छोड़े हुए हैं इट्स नियर अबाउट 4 फीट के करीब जगह छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप डबल डोर फ्रिज भी कभी लाना चाहते हो तो यू कैन टेक इट आराम से। एंड अगर आपको 8x4 का प्लाईवुड भी हम जब आफ्टर द वर्क कंप्लीशन हम लोगों ने आउट किया यहाँ से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी सामान आप ला सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, दिस इज द फर्स्ट टॉयलेट। ये टॉयलेट नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे बिकॉज उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो दिस इज द फर्स्ट टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट आप बोल सकते हो। एंड हियर इज द फर्स्ट बेडरूम, दैट इज द मास्टर बेडरूम, इज द सेकंड बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट। यहाँ पे एक दिक्कत क्या हुआ था जो हम दिखाएंगे, क्योंकि मास्टर बेडरूम इसको अगर कंसिडर करेंगे तो मास्टर बेडरूम के साथ टॉयलेट नहीं है, बिकॉज दे प्लान्ड दिस टू बी द मास्टर बेडरूम। जो हमने वो दीवार को हटा के, वॉल को हटा के लॉबी को बड़ा कर दिया है, तो लिविंग डाइनिंग को बड़ा कर दिया, तो दैट्स वाई ये पोर्शन में आपका ये फ्लैट में एक दिक्कत वही आ गया है कि आपका अटैच टॉयलेट वाला जो है वो छोटा बेडरूम हो गया, बड़ा बेडरूम नहीं है। नाउ लेट मी शो यू द बैल्कनी ऑल्सो। यहाँ पे मैंने हटाया तो नाउ यू कैन सी ये जो आपका बैल्कनी का है इसमें भी हमने यूपीवीसी का स्लाइडिंग यूज किया है विद टफ एंड ग्लास। नाउ इफ आई कम टू द बैल्कनी यू कैन सी फर्स्ट द व्यू, द व्यू इज जस्ट ऑसम। यहाँ पे जो ग्राउंड आप देख रहे हो कि जिंदगी में ये बंद नहीं होगा, तो द व्यू फ्रॉम दिस बैल्कनी इज लाइक ऑसम। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अगेन यहाँ पे वुडन सीलिंग एंड नॉर्मल जिप्सम के थ्रू एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया हुआ है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे COB लाइट्स यूज़ किया है, ट्रे लाइट यूज़ किया है, अलग अलग स्विच किया हुआ है कि आपको एक थोड़ा डाउन मूड चाहिए तो ओनली आप ट्रे लाइट को ऑन कर सकते हो एम्बियंट लाइट के हिसाब से, एंड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए जैसे अभी है उस हिसाब से आप यहाँ पे COBs चला सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे आप AC का पाइप देख रहे हो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, लेट मी कम टू दिस साइड। नॉर्मल टाइम में होता है कि वो निकाल के उस वॉल पे लगाया जाता है AC का आउटडोर, या फिर इस वॉल पे लगाया जाता है, बट फॉर अस व्हाट वी हैव डन, हम लोग इसको नीचे ले जाके वहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये करने का एक ही वजह है कि जब मैं इतना सुंदर से बैल्कनी को डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आउटडोर लगा दूंगा 2 टन का, तो आप यहाँ पे गर्मी के टाइम में 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते, इतना हीट होगा, पानी भी गिर सकता है। ये सब देखने में खराब लग रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे हम लोग एक फॉल्स फैसाड वॉल क्रिएट करके इसको पूरा ढक सकते हैं, बट क्लाइंट ने दैट टाइम सेट कि ये बैल्कनी के ऊपर तो कोई आके डेली तो नहीं देखेंगे, तो दैट्स वाई इस पोजीशन को छोड़ देते हैं। बजट इश्यूज भी था थोड़ा सा, तो दैट्स वाई ये पोर्शन ऐसा है, बट इसको भी वी कैन कम्प्लीटली कंसील इट, अगर कहीं सेम जगह पे कहीं पे किसी का रिक्वायरमेंट होगा तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। नाउ दिस इज द बैल्कनी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेस हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे वी हैव यूज स्काई डेकोर का एक्रेलिक एंड साइड पे जो है आपका है PVC, एंड जो बेस मटेरियल है जिससे स्ट्रक्चर बना है दैट इज WPC, वुड प्लास्टिक कंपोजिट व वुड पॉलीमर कंपोजिट। उसमें क्या होगा, क्योंकि बैल्कनी में है ये बेस तैयार किया गया है वॉशिंग मशीन के लिए, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है। वाई वी हैव यूज दिस, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, बिकॉज कहीं पर भी बॉइलिंग वाटर प्रूफ हो जो भी हो, अल्टीमेटली प्लाई है, तो कांस्टेंट अगर आपका पानी खाएगा तो वो डेफिनेटली खराब होगा एक टाइम के बाद, तो दैट्स वाई वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सो व्हेनेवर देयर इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर तो वी प्रेफर WPC, तो दैट्स वाई WPC से बेस तैयार किया गया है। अभी जो चीज़ बताना चाहेंगे तो दिस इज आवर कंप्लीट प्रोजेक्ट, यू कैन लुक फ्रॉम हियर। ये हमारा पहला लिविंग सेक्शन, फिर आपका डाइनिंग सेक्शन, फिर किचन, देन वहाँ पे आपका अनदर लिविंग एंड देन द एंट्री पार्ट, एंड हियर इज द कंसोल यूनिट एंड दिस इज द TV यूनिट। तो यहाँ पे जो चीज़ मेन कहना है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हमारे लिए प्रीमियम प्रोजेक्ट ही है, बिकॉज जो मटेरियल्स वी हैव यूज दैट इज़ वेरी
प्रीमियम एंड कॉस्टली यू कैन से। ऑल द प्लाईवुड्स जो भी आप देख रहे हो, जहाँ पे भी जो प्लाई यूज़ किया हुआ है दैट इज़ सिल्वन का BWP ग्रेड प्राइमो प्लस जो है वो वाला यूज़ किया गया है, 19 mm, 12 mm, 6 mm वॉटेवर। एंड जो चीज़ बताना चाहेंगे, हर एक स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसमें लैमिनेट लगा हुआ है, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड। बट हम लोग इसका आउटर साइड जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, वॉल साइड में चला गया है, वहाँ पे भी आपका लाइनर पेस्टिंग किया हुआ है। मतलब वाइट सनमाई का जो आपका इनसाइड में पेस्ट होता है वो आपका बैक साइड में भी पेस्टेड है। लाइक दिस कैबिनेट यू कैन सी, इसका बैक में भी पेस्टिंग किया हुआ है। तो पानी से खराब होने का चांसेस आर नियर टू नियर जीरो। So these are the facilities we have provided in this project. यहाँ पे आप अगर किचन को कंसिडर करेंगे तो टोटल PVC यूज़ किया गया है। नीचे भी आपका जो आप देख रहे हो दैट इज ऑल्सो 1.5 mm PVC फ्रॉम स्काई डेकोर, एंड ऊपर भी जो आप देख रहे हो दैट इज ऑल्सो 1.5 mm HGL हाई ग्लॉस PVC यूज़ किया गया है। डोर्स जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्काई डेकोर का 1 mm का जो लैमिनेट है वो यूज़ किया गया है विथ रोज गोल्ड स्ट्रिप। एंड लॉक्स भी हम लोगों ने चेंज किया। जो लॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था वो लोकल ब्रांड का था, तो उसको हटा के वी हैव यूज प्रॉपर लॉक्स। एंड टॉयलेट में भी सेम। टॉयलेट डोर अगर आप देखेंगे तो इसका फ्रंट साइड पे वी हैव यूज लैमिनेट, बट इन द रियर साइड जब नेक्स्ट वीडियो पे आप देखेंगे तो वहाँ पे वी विल एबल टू सी हमने PVC यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे पानी का स्प्लैश आ सकता है, दैट्स वाई। यहाँ पे जो लूवर्स है दोज आर ऑल WPC ग्रेड, तो पानी से कोई दिक्कत नहीं है। भले यहाँ पे पानी आएगा भी नहीं, बट वी हैव केप्ट ऑल दोज थिंग्स इन माइंड। तो कहना यही है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहे हो या फिर अपना घर को सजाने के लिए कोई इंटीरियर कंपनी से बात कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप कितना बजट में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, उसका ब्रांड क्या है। हर एक चीज़ को आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, देन ओनली यू कैन बी एबल टू गेट ऑल द डिफरेंशिएशन इन द प्राइस। बिकॉज यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो हिंज हम लोगों ने यूज़ किया है, लेट मी जूम एंड शो यू, दिस इज द हिंज। तो ये हिंज सब हिटिच का यूज़ किया गया है, ओके। एंड जो भी आपका ड्रॉयर्स में जितना भी चैनल यूज़ किया गया है वो भी हिटिच का चैनल है। अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम हिटिच टू एबको टू गोदरेज, ऐसे आप करेंगे तो हर एक में आपका लगभग बहुत डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। तो कौन सा मटेरियल कंसीडर किया जा रहा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको एक्चुअल कॉस्ट निकल के आए। तो इस प्रोजेक्ट का हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे फाइनली प्राइसिंग के ऊपर। तो उससे पहले वो थर्ड वीडियो में कर देंगे, क्योंकि पहले आप लोग पूरा फ्लैट को देख लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग ऑल्सो। बट यहाँ पे जो जो चीज़ आप देख रहे हो, एवरीथिंग वॉज इन आवर स्कोप, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन पार्ट एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल पार्ट, अप्लायंसेस पार्ट, एवरीथिंग वॉज इन आवर स्कोप ओनली। तो उस हिसाब से हमने किया है। यहाँ पे जितना भी आप फैंस देख रहे हो, इस सारा BLDC फैंस है क्रॉम्पटन की तरफ से। एंड जितना भी ACs है सब कैरियर का सेम 5 स्टार इन्वर्टर AC है। यहाँ पे 2 टन 2 ठो यूज़ किया गया, एंड बेडरूम में 1.5 टन यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो माइक्रो यूज़ किया गया दैट इज़ कन्वेक्शन मॉडल विथ ग्रिलर। एंड LG के तरफ से फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर जो है वो आपका बॉश की तरफ से है। फेबर की तरफ से आपका दोनों चीज़ है, फर्स्ट इज़ योर चिमनी एंड द सेकेंड इज़ योर हॉब। जो आपका वॉशिंग मशीन है वो सैमसंग की तरफ से, TV जो है वो सैमसंग की तरफ से है। जो वाटर हीटर वी हैव प्रोवाइडेड दैट इज़ फ्रॉम वेनस, एंड जो वाटर प्यूरिफायर वी हैव यूज दैट इज़ फ्रॉम एक्वागार्ड। तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर ब्रांडेड, कोई यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, बिकॉज फुल क्लियरेंस था फ्रॉम क्लाइंट। एंड जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये 3 कोट पेंटिंग किया हुआ है फ्रॉम एशियन पेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट कोट ऑफ पुट्टी, जो आपका पहला पुट्टी डेवलपर की तरफ से होता है, उसके बाद हमने फर्स्ट कोट ऑफ पुट्टी करते हैं टोटल फ्लैट में। आफ्टर दैट प्राइमर ऑफ 2 कोट्स एंड देन 2 कोट्स ऑफ फिनिश पेंट। पेंट का जो आप देखेंगे ये लाइट कलर शेड रखने के लिए बोला गया था क्लाइंट की तरफ से, तो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट वेरी लाइट। एंड सेमी शाइनी यूज़ किया गया है। रॉयल शाइन एक आता है जो बहुत ही ग्लॉसी होता है, वो हमने यूज़ नहीं किया, थोड़ा सटल करने के लिए उसका एक सेमी फिनिश सेमी शाइन आता है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज़ किया हुआ है। जो कर्टन्स आप देख रहे हो इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें भी लाइनिंग किया हुआ है, बैक साइड ब्लैक है। तो जो आपका सुबह के टाइम जो सनराइज होता है, तो सन के टाइम यहाँ पे भी देख सकते हो ब्लैक लाइनिंग है। तो सनलाइट
एकदम नहीं आता है। अगर आप ये विंडो मतलब ये जो बैल्कनी साइड है जहाँ से पूरा सूरज दिखता है मॉर्निंग में, क्योंकि सामने आपका पूरा ओपन ग्राउंड है, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा डार्क है, बिकॉज कंप्लीट लाइट को कट करने के लिए हम लोगों ने ब्लैक लाइनिंग वाला यूज़ किया हुआ है। लगभग 370-380 GSM का यूज़ किया गया है फैब्रिक। तो यही ये प्रोजेक्ट है। तो इतना डिटेल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड होपफुली आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हुआ है। कोई क्वेरीज है डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी आर वेरी मच ग्लैड एंड वी विल बी ग्लैड टू गिव यू ऑल दी रिप्लाईज। एंड एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट यू कि कभी भी कोई भी इंटीरियर कंपनी को जब आप सिलेक्ट करेंगे अपना घर दिखाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो उनका ऐसा कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दैट ऑल्सो कि ऐसा कंप्लीट प्रोजेक्ट पे भी मत आइए। आप जब काम हो रहा है रनिंग प्रोजेक्ट में जाके देखिए कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, बिकॉज वहीं से आपको पता चलेगा कि क्रेडिबिलिटी कितना है। बिकॉज ऐसा बना जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के बारे में उतना पता नहीं चलेगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये लैमिनेट तो चढ़ गया है ना, तो मैं क्या प्लाई यूज़ किया हूँ आपको नहीं पता है, बट आप रनिंग प्रोजेक्ट में आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू सी द ब्रांड्स। नाउ यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक फंडामेंटल चीज़ है, जैसे कि ये इस पोर्शन में जितना भी आप कबर्ड्स देख रहे हो ये सारा चीज़ें आपका प्लाई से बना हुआ है, BWP ग्रेड सिल्वन का प्राइमो प्लस। मैं अगर इसको खोलूंगा तो आप अंदर देख सकते हो लाइनर दिया हुआ है। एट द सेम टाइम ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम जब आप ये सिंक के नीचे वाला पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये WPC से बना हुआ है। यू कैन सी दिस इज मेड आउट ऑफ WPC। ये क्यों WPC से बना हुआ है, दैट्स द ओनली रीजन कि जब सिंक से पानी गिर सकता है तो दैट्स वाई हमने इस पोर्शन के लिए WPC यूज किया हुआ है। एंड ऑल द हिंजेस आर सॉफ्ट क्लोज। आप देख सकते हो मैंने छोड़ दिया और धीरे धीरे अपने जगह पे पहुंच जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि धम से जाके लग रहा है, क्योंकि अगर वैसा वाला भी हम हिंज चूज करेंगे तो उसमें भी मेरे को प्राइसिंग डिफरेंस आएगा। तो यू हैव टू सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन गेट द एक्चुअल कॉस्ट। हम लोगों को इसमें हम लोग एक्चुअली बहुत ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। दैट्स वाई आस्क कि व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अस प्लीज विजिट आवर ऑफिस आके आप सारा प्रोडक्ट अपने हाथ में लेके देखिए। जो चीज़ से बोलेंगे कि भाई करो, उसी चीज़ से हम लोग आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे ये 2 डोर ओपन करेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारा चीज़ें दिखाना है कि एक्रेलिक का यूज़ किया गया है, वो भी आप देख पाएंगे। एंड इसमें भी आपका हाई ग्लॉस लैमिनेट का यूज़ है। एंड अनदर बैल्कनी इज ऑल्सो देयर वी हैव यूज मैट्रिक्स लाइटिंग, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा एंड हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। एंड कोई इंक्वायरी हो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। विल बी हैप्पी टू गाइड यू। Thank you. Take care.